अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला ख़म्सिन शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामस्सलाह व ईताअज़ ज़कात व तसूमु रमज़ान व हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला औ कमा क़ाल सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा एहसान और शुक्र अज़ीम कि उस ज़ात ने हम गुनाहगार सियाहकार गाफिल लोगों को अपने पाक घर में हाजिर होने की तौफीक बख्शी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की इस हाज़री को कबूल फरमाएँ और इस हाज़री को ज़रिया निजात बना दें। अज़ीम खुशखबरी हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत का महीना अल्लाह ने रमज़ान जैसा महीना अता फरमाया। रमज़ानुल मुबारक जैसी घड़ियाँ इंसान को सारा साल नहीं मिलती, लेकिन इस घड़ी इस लम्हे का एहसास उस शख्स को जो इससे वाकिफ़ हो। मासूम बच्चे के सामने बलूगत की बातें करें तो वो इधर उधर देखता है कि बलूगत क्या होती है। नज़ला ज़ुकाम वाले को कोई भी खुशबू सुंघा दें तो कहता है मेरा तो नाक बंद है, मुझे तो पता नहीं खुशबू क्या होती है। ऐसे ही रमज़ानुल मुबारक की ये मुक़द्दस लम्हात घड़ियाँ, इसकी कदर वो जानता है जो इसकी खूबियों से वाकिफ़ हो। उलमा ने फरमाया कि अगर रमज़ान का रोज़ा किसी वजह से इंसान का रह गया, बीमारी थी, सफ़र था, कोई मजबूरी, साल भर रोज़े रखता रहे तो उस रमज़ान के रोज़े के बराबर अजर सवाब नहीं पा सकता। ये तो इसकी कदर और कीमत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले, ये ऐसा प्यारा खिताब है, इसकी लज्जत वो शख्स जानता है जिसका ताल्लुक अपने मालिक के साथ है। कि ये कितना प्यारा जुमला है। तौरात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चंद मर्तबा फरमाया या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल वालों,
तो उनको इस जुमले का इतना लज्जत और एहसास हुआ कि वो कहते थे कि हम अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह ने हमारा नाम लिया है। और उस प्यार के बारे में कहते थे कि नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बाहु, कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं बल्कि अल्लाह के महबूब हैं, कि अल्लाह ने हमारा नाम लिया या बनी इसराइल। वो चंद मर्तबा लिया, लेकिन कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 88 मर्तबा कहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, 88 मर्तबा। तो ये कितना मोहब्बत भरा जुमला होगा, ये कितना प्यारा जुमला है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि जब अल्लाह फरमाते हैं ना या अय्युहल्लज़ीना, या निदा का लफ्ज़ है, ऐ सामने, ऐ मेरे मौजूद बंदे, आमनू ईमान वाले, ये मोहब्बत बढ़ जाती है। देखिए, अगर किसी को किसी के साथ ताल्लुक़ हो, उसका नाम लें तो मोहब्बत बढ़ती है। बच्चे और बच्ची का रिश्ता हो जाए, मंगनी हो जाए, दिन रखे जाएं, तो उनकी मोहब्बत बढ़ाने के लिए बच्चे छेड़खानी के लिए नाम लेते हैं। फलां याद आ रहा है, बच्चे को कहते हैं, बच्ची को कहते हैं फलां याद आ रहा है, यानी उसकी मोहब्बत को छेड़ने के लिए कहते हैं कि गुमसुम हो, कोई याद आ रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस याद को बढ़ाने के लिए ये जुमला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वाले। अगला जो जुमला फरमाया उसमें इरशाद फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, के हमने तुम्हारे ऊपर रोज़े फर्ज कर दिए। ये रोज़े फर्ज करना इंसान की भलाई के लिए था, कामयाबी के लिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिस मकाम पे अपने बंदे को देखना चाहते हैं उसके ऊपर थोड़े से अहकामात भी लागू करते हैं। लेकिन ये ख़ास इनाम इस उम्मत के लिए है, ये इनाम इस उम्मत के लिए ख़ास है रोज़े का। और इसी रोज़े के बारे में अल्लाह ने भी इरशाद फरमाया अस्सौमु ली व अना अज्ज़ी बिही, रोज़ा तो मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं दूंगा। नमाज पढ़ते इंसान नज़र आ सकता है कि क़ियाम में है, रकू में है, सजदे में है। नमाज की हालत में चाहे वो पीर हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, खान हो, मलिक हो, मार हो, कोई भी कौम से ताल्लुक़ रखने वाला है, नमाज में कुछ अरकान में ऐसे लगता है जैसे जानवर हो। रकू की हालत में देखें बिल्कुल जानवर जैसी, सजदे की हालत में जानवर की तरह अपने पेशानी रगड़ रहा है। मुकद्दस मकाम इंसान का पेशानी है, उसको भी झुका रहा है। लेकिन रोज़े की हालत में ये नहीं कहा कि तेरा रोज़ा उस वक्त कबूल होगा जब तक तो अपनी पेशानी ना झुकाए। रोज़े के बारे में किसी को पता नहीं कि इस इंसान को रोज़ा है या नहीं। नमाज में पता चलता है कि ये नमाज पढ़ रहा है। जब तक रोज़ेदार खुद नहीं बतलाता कि मुझे रोज़ा है तो उस वक्त तक किसी दूसरे को पता नहीं चलता। और ये हुक्म फरमाया कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम्हारे ऊपर हमने रोज़े फ़र्ज किए। इंसान सोचता है कि शायद मुझे सज़ा मिल रही है कि मैं कोई चीज़ खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, अपनी बीवी से कुर्बत हासिल नहीं कर सकता, शायद अल्लाह नाराज़ हो गए हैं। क्योंकि जब भी कोई नाराज़ होता है, बादशाह नाराज़ होते हैं, हुकूमत नाराज़ होती है, तो दूसरे मुल्क के
वीज़े बंद कर देते हैं, दाखिला बंद, ये नहीं आ सकते, नाराज़गी है। कोई बड़ा आदमी नाराज़ हो जाए तो वो मना करता है मेरे डेरे पे नहीं आना। खामंद नाराज़ हो जाए तो बीवी को मना करता है कि फ़लाँ जगह आपने नहीं जाना, हत्ता कि अपने मेके भी नहीं जा सकती। ये कैद, ये रुकावट उस वक्त जब नाराज़ होता है। तो अल्लाह ने हमें खाने पीने, बीवी से मिलने की जो रुकावट की है, ये कोई नाराज़गी तो नहीं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया नहीं नहीं, ये रुकावट नाराज़गी की वजह से नहीं, बल्कि कमा कुतिबा अलैकुम, जो आपसे पहले थे उनके ऊपर भी हमने ऐसे रोज़े फ़र्ज़ किए थे। ये तो पीछे से चले आ रहे हैं, लेकिन उनके रोज़ों में और हमारे रोज़ों में बहुत बड़ा फ़र्क है। हम लोग तो कह देते हैं ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन सोचने की बात है, जो बंदा भी किसी मामले में ये कह रहा है कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उससे पूछ लें कि ये फासला कितना है, तो कहते पता नहीं। तूने कैसे ये अंदाज़ा लगा लिया कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है? इतना कहना चाहिए कि बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि नसारा के रोज़े 2 माह के होते थे, यहूद के रोज़े 40 दिन के होते थे, और उनका रोज़ा सिर्फ इफ्तार के टाइम खुलता था, सहरी की इजाज़त नहीं होती थी कि सहरी भी खा सके। 24 घंटे का रोज़ा। ये इस उम्मत के लिए आसानी है कि तुलूए आफ्ताब से पहले और गुरूब आफ्ताब तक इतना टाइम का रोज़ा है, बाकी रोज़ा नहीं। लेकिन अजर सवाब उनसे बढ़कर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत का एक दरवाज़ा VIP दरवाज़ा है जिसका नाम रैयान है, और वो दरवाज़ा क़यामत के दिन सिर्फ रोज़ेदार के लिए ही खोला जाएगा। उस दरवाज़े से कोई नबी, कोई वली, कोई शहीद नहीं गुजर सकेगा माँ सिवाय रोज़ेदार के। ये VIP दरवाज़ा होगा। और जब रोज़ेदार सब के सब अंदर चले जाएंगे जन्नत में, तो फिर ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। उनके बाद भी कोई बंदा अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। ये कैसा प्रोटोकॉल वाला दरवाज़ा है, VIP दरवाज़ा है। उलमा ने फरमाया कि नसारा के लिए रोज़े इस तरह थे जैसे सुबह से लेके सूरज तुलू होने से लेके ज़ुहर तक कोई बंदा मेहनत मजदूरी करे और उनको एक की रात मसलन 1 लाख रुपया मजदूरी मिले। और यहूद के रोज़े थे जैसे ज़ुहर से लेके असर तक उनको भी 1 लाख मजदूरी मिले। यानी टाइम कुछ कम हो गया, ज़ुहर से असर, फजर से ज़ुहर तक ज़्यादा टाइम था, ज़ुहर से असर उससे कम हो गया। लेकिन इस उम्मत के लिए असर से मगरिब तक थोड़ा शार्ट टाइम है, लेकिन अजर इनको 2 की रात यानी 2 लाख अजर मिलेगा। ये कितना सआदत की बात है इस उम्मत के लिए। इसको कहते हैं कि मेहनत थोड़ी अजर ज़्यादा। मेहनत कम है, अजर ऐसे ज़्यादा है जैसे बड़ी फैक्ट्रियों में 8 घंटे ड्यूटी होती है। बड़े बड़े फैक्ट्रियों में मज़दूर काम करते हैं, 8 घंटे ड्यूटी है। 8 घंटे के बाद कोई काम करना चाहे तो उसको ओवर टाइम दिया जाता है। ओवर टाइम यानी 1 घंटा मजदूरी, उजरत 2 घंटे की। इस उम्मत के लिए अल्लाह ने ओवर टाइम रखा है ये रमज़ान का। मेहनत थोड़ी
अजर बहुत ज़्यादा। ये सआदत है हमारे लिए, जितना हम इसकी कदर करेंगे उतना हम अजर पाएंगे। और अगर हमने ऐसे वक्त ज़ाय कर दिया तो हम उजरत के मुस्तहिक नहीं होंगे। फिर ईद वाले दिन, जैसे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ईद के दिन मस्जिद के कोने में रो रहे थे। किसी साहबी ने पूछा, आज तो ईद का दिन है, मुसलमानों की खुशी का दिन है, आप क्यों रो रहे हैं? तो आंसू पूछते हुए फरमाया कि ये तो पता नहीं कि मेरी इबादत कबूल हो गई या नहीं। कबूल हो गई तो ईद है, वगरना वाईद है। फिर तो मुश्किल काम है। तो दोस्तों, ये शार्ट टाइम हमारे लिए कितना बेहतर और कितना मुक़द्दस। नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक बूढ़ी औरत आई और आके अर्ज़ करने लगी, हे अल्लाह के महबूब, आप दुआ फरमाएं, मेरे बच्चे छोटी उम्र में फौत हो जाते हैं, कोई भी बच्चा मेरी ख्वाहिश के मुताबिक उम्र नहीं पाता। आपने फरमाया कितना उम्र? तो कहने लगी, कोई बच्चा 200 साल का, कोई 300 साल का, कोई 400 साल का, बस बचपन में ही फौत हो जाते हैं। उस औरत की उम्र कितना होगी जिसके 300 साल के बच्चे फौत हो जाते? पता नहीं 2, 3, 4 कितना फौत हो गए होंगे। तो आपने इरशाद में एक ऐसा वक्त भी आएगा कि लोगों की उम्र 100 साल से भी कम होगी। तो ताज्जुब में पूछने लगी, क्या वो शादी भी करेंगे, घर भी बनाएंगे? आपने हमें, हाँ, शादी भी करेंगे, घर भी बनाएंगे, दुनिया के काम भी करेंगे। तो वो औरत कहने लगी, अगर मुझे पता चल जाए कि मेरी उम्र 100 साल से कम है तो मैं सारी उम्र सजदे में ही पड़ी रहूं। तो जब सहाबा किराम ने उस औरत की ये बात सुनी तो इनके दिल में थोड़ी परेशानी सी लाहिक हुई कि इनकी उम्रें ज़्यादा हैं, इनकी इबादत ज़्यादा हैं, इनका अजर ज़्यादा होगा, हमारी उम्रें तो बहुत कम हैं, तो फिर हम तो पीछे रह गए। तो अल्लाह ने ओवर टाइम का ऐलान फरमा दिया। वो ओवर टाइम कौन सा? इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। महबूब, आप उदास ना हूँ, आपकी उम्मत परेशान ना हो। ऐ मेरे महबूब, मुझसे मोहब्बत करने वाली हस्ती, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपकी थोड़ी सी उदासी परेशानी बर्दाश्त नहीं करता, और आपकी उम्मत की परेशानी भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। आपकी उम्मत का कोई शख्स एक रात इबादत कर ले, लैलतुल क़द्र वाली रात, तो मैं उसको 1000 महीने की इबादत से फजीलत वाली इबादत अता कर दूंगा। यानी 83 साल से भी बढ़कर। आज हम गौर करके देखें, किसी के 40 साल गुजर गए, किसी के 50 साल गुजर गए, किसी के 60-70 साल गुजर चुके हैं। तो लैलतुल क़द्र वाली रात जिसने सआदत हासिल कर ली, उसके लिए ये लाजिम नहीं कि पूरी रात इंसान मस्जिद में बैठा रहे, लाजिम नहीं कि पूरी रात नवाफिल पढ़ता रहे या पूरी रात कुरान पढ़ता रहे। उसके लिए इतना लाजिम है कि इशा की नमाज जमात से पढ़ ले, तरावी मुकम्मल पढ़ ले, फजर की नमाज जमात से पढ़ ले, रात के हिस्से में तहज्जुद भी पढ़ ले। सहरी के टाइम उठना होता है हर शख्स को, तहज्जुद भी पढ़ ले तो लैलतुल क़द्र इसने पा ली। लाजिम नहीं कि ये देखे, उस रोशनी को देखे, उस चांदनी को देखे। कितना आसानी है, कितना ओवर टाइम है हमारे लिए, कितना उस ज़ात की करीनी है हमारे लिए। हम कितना गाफिल हो गए इस रात में। वैसे भी रमज़ान की हर रात में या दिन में जो इंसान एक सजदा देता है, उसके बदले में नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर सजदे के बदले में जन्नत में एक महल तैयार होता है जिसके 1000 दरवाजे और हर दरवाज़ा सोने का। महल
याकूत का बना हुआ। हर रोजे के बदले में एक हूर के साथ निकाह होता है। आज बूढ़े आदमी को भी कहे ना क्या ख्याल है दूसरी शादी का, तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है, यार होनी चाहिए। बूढ़े से बूढ़ा भी शादी के मामले में मुंह में पानी आता है। हुरू के बारे में नहीं आता जो पाकीज़ा है, जिनके लिए जो तख्त लगाया गया उसके ऊपर 70-70 हज़ार बिछोने हैं, जिनके गुलाम 70 हज़ार ठहरे हैं, उसके शौहर के लिए गुलाम 70 हज़ार हैं, और जिनके लिए खाने भी आलो आल हैं, हर लुकमे का मज़ा दूसरे से जुदा है, ये रोज़े के बदले में। लेकिन हमें पता नहीं रोज़े की फजीलत क्या है, शान क्या है। हम रोज़े के बारे में अगर जान लेते तो ज़िंदगी भर कोई रोज़ा कज़ा ना होता। इस उम्मत के लिए कितना और पैकेज लगाया अल्लाह ने। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया 30 रोज़े फ़र्ज किए गए रमज़ान के, 29 या 30। इसके बाद अगर 6 रोज़े शिवाल के जो नफली सुन्नत के रोज़े हैं, अगर वो रोज़े भी इंसान रख ले तो इसके लिए अल्लाह ने इनाम के तौर पे फरमाया मन जा अबिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक रोज़े के बदले में 10 का अजर, और अगर 36 रोज़े रखे तो 36 को 10 से ज़रब दे तो 360 रोज़े, साल भर के रोज़ों की अजर सवाब मिलता है। ये कितना सआदत है हमारे लिए। दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते, एक दिन इफ्तार करते, 6 महीने रोज़े। अगर हमारे लिए भी ये होता तो मुश्किल हो जाता ना। लेकिन हमें अल्लाह ने ख़ास पैकेज दिया है, ओवर टाइम का पैकेज है, इबादत का पैकेज है। जैसे हमारी नमाज का पैकेज है कि हर फ़र्ज का अजर 70 गुना बढ़ जाता है, हर नफल का अजर 70 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही हमें ज़कात का अजर, सदक़ात का अजर बढ़ जाता है। नबी अलैहिस्सलाम का मामूल था कि रमज़ान लगते ही आप अपने दोनों हाथ सीधे कर देते। क्या मतलब सीधे करने का? यानी जो भी हाथ पे आता फ़ौरन खैरात सदका में दे देते। आज हमें तो फिक्र होती है ईद पे कपड़े लेने हैं बच्चों के, क्या करेंगे। लेकिन ये अल्लाह का वादा है, जो मेरे राह पे खर्च करता है मैं उसको दुनिया में भी देता हूँ, आखिरत में भी बढ़ा चढ़ा के देता हूँ। तो हम सबको चाहिए कि हम जो जो मौके हमें नज़र आते हैं, जो ज़रूरियात हैं, जिनकी भी ज़रूरियात हैं, उनको अपने रिज़्क़ में उनको शामिल करेंगे तो अल्लाह करीम इस रमज़ान की बरकत से हमारे रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमा देते हैं। अल्लाह को ये मकसूद नहीं कि मेरा बंदा भूखा रहे, प्यासा रहे, ये मकसूद नहीं। असल मकसूद अल्लाह ने खुद फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर एक तक़वे वाली कैफियत पैदा हो जाए, अल्लाह की रज़ा नसीब हो जाए, सब्र की कैफियत आ जाए, बर्दाश्त की कैफियत आ जाए। आज जिस मुसलमान को देखो बर्दाश्त बहुत कम हो गई है, गाली के बदले में 10 गाली देगा। ये कोई नहीं कहता मैं रोज़े से हूँ, गाली देने वाले को ये कोई भी नहीं कहता। जबकि हदीस पाक में है कि अगर गाली रोज़ेदार को कोई बंदा गाली दे तो रोज़ेदार उसको ये कहने की इजाज़त है कि बता दे भाई मैं बदला नहीं लेता, मैं रोज़े से हूँ। अगर इतना भी कह दे तो दूसरे को भी शर्म आ जाती है कि यार मैं तो बहुत गलती की है, रोज़ेदार को मैंने गालियाँ दी हैं। लेकिन हम इस बात पे सब्र नहीं करते। हमारे वालिद रहमतुल्लाह अलैह को एक आदमी ने काफ़ी देर तक गालियां देता रहा, माँ की, बहन की, बगैर किसी जुर्म के। तो थोड़ी देर के बाद वाले साहब ने बड़े भाई को कहा कि देखो मेरा कपड़ा मैला हो गया, पीछे से कोई दाग लगा हुआ है।
इन्होंने कहा नहीं। कोई मैल कोई मट्टी? उसने कहा नहीं। फरमाया ओहो, इस शख्स ने अपना 1 घंटा ज़ाय किया, आधा घंटा ज़ाय किया, बर्बाद किया, मेरा कपड़ा भी मैला नहीं हुआ। ये थी बर्दाश्त, ये था सब्र, ये था तहम्मुल। आज न किसी बच्चे को बर्दाश्त है, तहम्मुल, सब्र है, न किसी बड़े को। बड़े को होगा तो बच्चों को होगा। जब बड़े सब्र नहीं करेंगे तो बच्चे तो बड़ों से सीखते हैं। तो दोस्तों, हम सबको फ़िक्र करनी है अपनी आखिरत की। तो ये महीना मेहनत का महीना है, कमाने का महीना है। चाहे माली तौर पे कमाएं या बदनी तौर पे कमाएं, इबादत के ज़रिए या सदक़ात खैरात के ज़रिए, जितना भी हो सके एक दूसरे की बढ़ने की कोशिश करें। सहाबा किराम इबादत में बढ़ने की कोशिश करते थे। आज हम दुनिया के मामले में बढ़ने की कोशिश करते हैं। फसल के लिए अच्छा बीज लाते हैं, अच्छी खाद डालते हैं ताकि मेरी फसल अच्छी हो, लेकिन हकीकी फसल तो ये दुनिया की है। अद्दुनिया मज़रअतुल आखिरा, दुनिया तो आखिरत की खेती है। जितना हम इस खेती पे जोर देंगे, इबादत वाली खेती पे, तकवे वाली मेहनत पे, उतना हमें अजर ज़्यादा मिलेगा, उतना सुकून ज़्यादा मिलेगा।